हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। श्रावण मास की कामिका एकादशी, श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसके दो नाम है। एक नाम है कामदा एकादशी और दूसरा नाम है कामिका एकादशी। हम जो है श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी को दो नामों से बुलाते हैं, एक कामदा, दूसरी कामिका एकादशी। तो आज मैं आप सबको कामदा और कामिका एकादशी का महात्म्य सुनाने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु, यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरिविष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। यानी जो लोग कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से भी वो पुण्य नहीं मिलता है। यानी इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्मा है, अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय का अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पापी भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मिक विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका का व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गत में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। जो दर्शन
करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र कर देती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार करती हूँ। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को चला जाता है। जो लोग इस कामिका एकादशी का व्रत धैर्य और निष्ठा से करते हैं, उन्हें मनचाहा वर मिल जाता है। यानी जो लोग धैर्य पूर्वक पूरे प्रेम पूर्वक निष्ठा से कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जिस चीज के लिए, जिस कामना के लिए व्रत रखते हैं, उनकी कामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि जो लोग कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें नरक में जाना नहीं पड़ता है। तो जो लोग कामिका एकादशी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे देव, किन्नर, नाग और पितरों को पूजन करने का जो फल मिलता है, वही फल उन्हें मिलता है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धैर्य और निष्ठा से व्रत करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। दशमी तिथि के दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन आपको मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। मुहूर्त में पारण करने से हमारे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य। मैंने आप सबको प्रेम पूर्वक कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।